बात ममता बनर्जी की और बात अधीर रंजन चौधरी के उस बयान की जिस पर ममता मेड डेंगू कहा है कि ये तो डेंगू जो है वो ममता मेड डेंगू है। और क्या कुछ कहा उसको सुनिए और फिर चर्चा करते हैं। डेंगू तो এই ডেঙ্গু তো ম্যান মেড ডেঙ্গু, আরো বলতে গেলে মমতা মেড ডেঙ্গু, আরো বলতে গেলে গভর্নমেন্ট স্পন্সর ডেঙ্গু। এই ডেঙ্গু হবে সবাই জানতো, ডাক্তার জানে, রুগী জানে, সাধারণ মানুষ জানে, দিদিও জানে। বাংলার মানুষ ভগবানকে ভরসা জিও, ভগবানের ভরসায় আল্লাহর ভরসায় জিও, আমরা কিছু করতে পারবো না। সবাই জানে ডেঙ্গু হবে, অনেকবার আমরা বলে দিয়েছি অনেক আগে থেকে। তাই বলবো এই ডেঙ্গু মমতা মেড ডেঙ্গু, গভর্নমেন্ট স্পন্সর ডেঙ্গু, ম্যান মেড ডেঙ্গু। সমস্ত দায়িত্ব এই মমতা ব্যানার্জি সরকারকে নিতে হবে। মৃত্যু হচ্ছে, ধামাচাপা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যুর কারণ বলা হচ্ছে না, মৃত্যুর কারণ সাধারণ মৃত্যু বলে দেখানো হচ্ছে যাতে সরকারের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত না হয়। এই বাংলায় কি চলছে? এই বাংলায় তো পৈশাচিক রাত চলছে। तो ये डेंगू ममता मेड डेंगू है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर डेंगू है। बंगाल के लोग भगवान के भरोसे जी रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। गांव के अस्पतालों में डेंगू से कई लोगों की मृत्यु हो रही है। बंगाल में डेंगू ने महामारी का रूप ले लिया है। डेंगू से होने वाली मृत्यु के कारण को भी छुपाया जाता है। इसकी जिम्मेदारी ममता सरकार को लेनी होगी। चूंकि ये बंगाली में बोल रहे थे, तो ये इन्होंने अधीर रंजन चौधरी ने ये सारी ये बातें कही है और ममता को बोला है कि ये जो डेंगू है ये ममता के द्वारा बनाया गया है, ममता मेड। हाँ, तो ये सारी प्रतिक्रिया अधीर रंजन चौधरी की तरफ से लगातार। अभी स्पेन के दौरे को भी लेकर ममता बनर्जी पर वार किया और कहा कि ये तो मुख्यमंत्री पैसे नहीं लेती है, लेकिन स्पेन में इस तरह के होटलों में रुकने का खर्चा आखिर ममता बनर्जी के पास कहाँ से आया? इतने लग्जरी होटल्स में ममता बनर्जी स्टे कर रही हैं, तो उसका पैसा कहाँ से आया? क्योंकि ये तो पैसे लेती नहीं है। देखिए, ये सारी बातें जो कही जा रही है, ये सॉरी, आराम से। तो लगातार हम देखते हैं और कल भी हमने इस पे चर्चा की अधीर रंजन चौधरी पर। देखिए, ये अपने आप में इतना बड़ा सिर्फ पानी पीजिएगा, गले में फंस गया, कुछ पता नहीं क्या हुआ। कांग्रेस के लिए बड़ी जो है ना दुविधा वाला खेल है कि एक ही जगह पे मतलब अगर विधान इंडिया अलायंस की बात कर ले उधर और फिर वहां पे आप चौधरी, हाँ, तो ये मैं कल्पना कर नहीं पा रहा कि अगर दिल्ली में एक तरफ राहुल जी हो, एक तरफ सोनिया गांधी और एक तरफ अधीर रंजन चौधरी और वहां पे ममता जी जो है सोनिया गांधी से गले मिले, तो अधीर रंजन चौधरी जी का क्या एक्सप्रेशन होगा ये देखने वाली बात होगी जी। और जब ये बोलते होंगे तो राहुल जी क्या सोचते होंगे और डिफेंड कैसे करेंगे अगर दोनों को एक जगह खड़ा कर दिया जाए और बोला जाए कि आप बताइए कि अगर अधीर रंजन चौधरी और राहुल गांधी एक साथ खड़े हों, अब बोला जाए कि बताइए आप बताइए कि ममता बनर्जी किस तरीके से अच्छी हैं और आप बताइए कि किस तरीके से बुरी हैं, तो दोनों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसीलिए जो है कई जगह ऐसी चीजें हैं इंडिया गठबंधन में कि जो विचारधारा की लड़ाई है या एक ही जगह हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन चूंकि एक का विरोध करना है इसलिए दोनों दोस्त बन जाते हैं, लेकिन दोस्ती भी जो है वो बड़ा सेलेक्टेड है। केंद्र में है तो हम दोस्त हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी हम दुश्मन हैं और यहाँ पे भी हम लड़ेंगे। ये जो डेंगू है या लगातार आप देखेंगे बेसिक चीज है कि लगातार जो है अधीर रंजन चौधरी जो है वो ममता बनर्जी पे प्रहार करते रहे हैं कलकत्ता में जी। मतलब बंगाल में रहकर। आपको याद होगा कि अविश्वास प्रस्ताव वाले मुद्दे पर अधीर रंजन चौधरी जी को बोलने का मौका नहीं दिया गया था जी। और उस समय
अमित शाह जी ने तंज भी कसा था कि दादा आपको बोलने का मौका तो दिया नहीं गया जी, तो नहीं है तो आपको हम स्पेशल टाइम जो है दिला दे सकते हैं, देंगे। आप बोल लीजिए। बिल्कुल। तो वो एक तंज था कि मतलब ऊपर से ऑर्डर था, मतलब ममता बनर्जी का ऑर्डर था, इसलिए जो है आपको बोलने बोलने नहीं नहीं दिया दिया गया। गया। तो ये एक बड़ा अजीब सा और खासतौर से बंगाल के जो वोटर हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल का समय है, खासतौर से जो कांग्रेस के लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। एक बार वोट डालेंगे तो वो ममता बनर्जी के सपोर्ट में डालेंगे, एक बार वोट डालेंगे तो वो ममता बनर्जी के खिलाफ में डालेंगे। तो वो बड़ा अजीब सा सिचुएशन है और कांग्रेस की इसमें क्या रणनीति है ऐसे समय पे ये समझना बहुत मुश्किल है कि इस तरह की चीजें या तो जैसे लड़ रहे हैं तो अभी तो बंगाल में चुनाव है नहीं, जी, तो वैसे कंडीशन पे या तो अधीर रंजन चौधरी जी को शांत हो जाना चाहिए कि देखते कि 2024 के बाद जो होता है उसके बाद पे हमले करते, जी। लेकिन आप अभी से हमले कर रहे हैं। तो ये जो है एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है और रणनीति समझनी बड़ी मुश्किल हो रही है। रही बात जैसे स्पेन में गई हैं या जो भी है, देखिए ममता बनर्जी आज से नहीं, मुझे याद है कि जब एनडीए की वाजपेयी जी के समय जो सरकार थी तो उस समय भी ममता बनर्जी के पास अपनी पर्सनल गाड़ी के नाम पर हुँ, कहा जाता है कि शायद उस समय एक मारुति 800 कार थी बस, या वो उनको मतलब ऐसे नो डाउट माना जाता है कि वो बहुत ईमानदार नेता रही जी। हैं, तो इसमें कोई शंका नहीं है। अब रही बात कि वो स्पेन के किस होटल में ठहर रही हैं या क्या है, तो पैसे नहीं खाती हैं इसमें भी जैसे हम आज की डेट में जो विरोधियों की बात कर रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ को चाहे कुछ भी बोले लेकिन ये मानते हैं कि वो सबसे ईमानदार नेता में से एक हैं। हुँ, मोदी जी को भी ये चीज कहते हैं कि वो भी ईमानदार नेता हैं। नीतीश कुमार को भी कहते हैं, उसी तरह से ममता बनर्जी के मतलब करप्शन के मामले ऐसे आप कह लें, लेकिन निजी तौर पे ममता बनर्जी वास्तव में बहुत ईमानदार लेडी है। ठीक है। अब रही बात है स्पेन की, तो स्पेन जो है वो किसी निजी काम के लिए नहीं गई थी, हुँ, वो एक सरकारी काम के लिए गई थी। वहां कल बंगाल में इन्वेस्टमेंट के जी, लिए गई हैं, तो ऐसे समय पे जो है सरकारी खर्च होता है और सरकारी खर्च पे ही जाते हैं। तो वो किस होटल में ठहर रही हैं नहीं ठहर रही हैं, एक सीएम है तो जाहिर सी बात है वो कोई टुच्चे से होटल में तो ठहरेंगे नहीं, तो 5 स्टार होटल में ठहरना तो ये आम बात है। हुँ, आज जो अधिकारी जाते हैं तो 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, तो उस पे ये सब सवाल करना ये जनता को भ्रम कर के अंदर भ्रम फैलाने की कोशिश है, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दम है। और ऐसी चीजें करके जो है देखिए पहले वाला समझना पड़ेगा कि पहले का समय नहीं रहा जहां जनता को चीजें पता ही नहीं होती थी कि क्या। आज जो है गांव का बैठा वो आदमी हुँ, जो पढ़ना लिखना नहीं भी जानता है तो भी उसके पास सोशल मीडिया है, व्हाट जहां पे वो यूट्यूब भी देख रहा है, फेसबुक भी देख रहा है, इंस्टाग्राम भी देख रहा है, ट्विटर भी देख रहा है, सब कुछ देख रहा है और खबरें किसी न किसी माध्यम से उसके लोगों तक तक पहुँच जा रही रही जी, है। बिल्कुल, तो सच्चाई अगर वो पढ़ नहीं सकता तो सुन तो सकता है। तो बिल्कुल। आज जो है जिस तरह का कम्युनिकेशन उसमें इस तरह के बरगलाने की चीजें नहीं की जानी चाहिए, हुँ, बातों को समझने की कोशिश करना जनता चाहिए। समझदार हो चुकी है और ये हम्म, पब्लिक है, ये सब जानती है हाँ, जहां तक रही और डेंगू की बात, तो डेंगू देखिए ये कहना कि ममता में डेंगू ये सब चीजें तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, ये एक उसे कहते हैं कि खिज में बोलना या इस तरह से चिढ़ में बोलना अलग चीज है। पर आरोप लगाने से पहले मैं कहता हूं हो सकता है कि डेंगू से लोगों की मौत हो रही हो, उस पर कोई बिल्कुल। ये नहीं है, लेकिन इसके लिए इस तरीके के स्टेटमेंट से जो है कोई फायदा हुँ, नहीं मुझे लगता है कि ममता जी से जाके मिलकर, अब चूंकि इंडिया गठबंधन में है तो उनको और बात करनी चाहिए, दबाव डालनी चाहिए कि इस भाई पे आप कार्य बंगाल में हेल्थ पे ध्यान दें और चीजें करें तो वो ज्यादा अच्छा है। हुँ, इससे जो इंडिया गठबंधन का नुकसान होने वाला है। बिल्कुल, तो ये थी अधीर रंजन चौधरी के द्वारा कुछ प्रतिक्रिया